जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। जी हाँ, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वायु खेल नीति भी कहा जाता है। यह 2022 में लॉन्च की गई और आपको बता दें आज से लगभग एक वर्ष पहले की बात है जब 7 जून 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। इसके विषय में हमसे निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एयर स्पोर्ट्स अर्थात ऐसी खेल गतिविधियां जो कि वायु से जुड़ी हुई होंगी। इसके अंतर्गत कौन कौन से खेल सम्मिलित किए गए हैं, यदि हम एक नज़र इस पर डालें तो आपके सामने एक इमेज है जिसमें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरी। इसके अलावा स्वकीय निर्मित एवं प्रयोगात्मक विमान, गुब्बारे, ड्रोन, ग्लाइडिंग और पावर ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, पावर्ड विमान, एयरक्राफ्ट इत्यादि, रोटरक्राफ्ट, ऑटो गायरो सहित। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारे जो स्पोर्ट्स एयर से संबंधित होंगे ये सभी इस खेल नीति में सम्मिलित किए गए हैं। तो इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये डेट 7 जून 2022, इसे आप जरूर नोट रखें। आगामी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर यह पूछा जा सकता है। आगे बात की जाए दोस्तों, इसे लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय या नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, पहले तो आप इनका नाम ही याद रखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके अलावा NASP का फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछा जा सकता है। NASP का सीधा एक काउंटर अटैक होगा फुल फॉर्म का। आगे बात की जाए इसका लक्ष्य क्या है या इसके तहत लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है या इसका उद्देश्य, तो आपको बता दें वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल के संदर्भ में विश्व के शीर्षस्थ देशों में सम्मिलित कराना इसका प्रमुख एम है। यहाँ पर इसका प्रमुख एक टारगेट डिसाइड किया गया है। आगे बात की जाए दोस्तों इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु, तो वायु खेल परितंत्र का भी एक विकास किया जाएगा। यह एक सरल, सुलभ और बहुत ही बढ़िया खेल परितंत्र होगा जिसे हम कह सकते हैं एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का डेवलपमेंट किया जाएगा। आगे यदि हम बात करें दोस्तों और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेल हेतु 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना डेवलप की जाएगी। अर्थात दोस्तों एक जो गवर्निंग बॉडी होगी वो कैसी रहेगी, 4 सदस्यीय रहेगी। ठीक है। फिर इसके बाद बात की जाए इसके सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में कौन कार्य करेगा, तो यहाँ हमें देखने मिलता है ASFI अर्थात एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सभी आपके काउंटर अटैक किए जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, ये जो कुछ भी है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट जरूर करें। सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है फुल फॉर्म को लेकर के, जैसे ASFI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसके अलावा एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी कब लॉन्च की गई, किस वर्ष लॉन्च की गई, ये भी आपका एक प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों तो इसका जो एम है, ठीक है, वर्ष 2030 तक आप देख पा रहे हैं कि भारत को वायु खेल के संदर्भ में विश्व के शीर्षस्थ देशों में सम्मिलित कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो वर्ष 2030 तक, या एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत को वायु खेल के संदर्भ में विश्व के शीर्षस्थ देशों में सम्मिलित कराने का लक्ष्य किस वर्ष का निर्धारित किया गया है, तो वर्ष 2030 का। तो यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते हैं। आगे यदि हम बात करें दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो हमारे कुछ प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों के नाम सामने आते हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं सुश्री शीतल महाजन। इन्हें अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली ये पहली महिला के रूप में नामित हुई हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों और क्या महत्वपूर्ण है, तो सुश्री महाजन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों पर ही फ्री फॉल जंपिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं और बिना किसी परीक्षण के, विदाउट ट्रायल, इसे करने वाली भी वे पहली जंपर हैं। आगे बात की जाए दोस्तों एक और नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो है सुश्री रोहल थॉमस। इन्होंने उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव की है। ठीक है, और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आपको बता दें ये दोनों ही पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।